आपने तीन शब्द कई बार सुने होंगे। प्रज्ञा, शील और करुणा। लेकिन ये तीनों शब्द जिस क्षेत्र में सुनाई देते हैं वो क्षेत्र है बौद्ध दर्शन का, बौद्ध जीवन शैली का और बुद्ध के वचनों का। आइए आज हम इन तीनों शब्दों को इस परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये वाकई किसी एक सेगमेंट में लेकर बंद करने वाले शब्द हैं या फिर ये ऐसे तत्व है जिसे अपने जीवन में अंगीकार कर लिया जाए तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर भी सकते हैं या नहीं। यहां बात है मानवीयता की और अमानवीयता की। अब मानवीयता और अमानवीयता ये अगर हमारे सामने आए तो मानवीयता के लाइन में बैठ जाएंगे, उसकी पंक्ति में बैठ जाएंगे प्रज्ञा, शील और करुणा। तो समझते हैं कि देखिए बौद्ध दर्शन या धर्म, इन दोनों में प्रज्ञा का जो महत्व है बहुत बड़ा है, जिसे ज्ञान या बुद्धि के रूप में समझा जाता है। लेकिन ये केवल बौद्ध साधना का केंद्रीय तत्व है ऐसा ही नहीं, बल्कि ये जीवन के सत्य को समझने और दुखों से मुक्ति पाने का एक बड़ा मार्ग भी है। एक बड़ा मार्ग दुखों से मुक्ति पाने का। तथागत दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक खास संदेश देकर जाते हैं कि अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर लो तो दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। अब तथागत बुद्ध ने प्रज्ञा को अज्ञान यानी कि अविद्या के अंधकार को नष्ट करने वाली दिव्य ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया है। देखिए एक बड़ा संदर्भ इसका और एक बड़ा मार्गदर्शन वाला तत्व कि अज्ञान के यानी कि अविद्या के अंधकार को खत्म करने वाली ज्योति, और उसका नाम उन्होंने रखा है प्रज्ञा। बौद्ध दर्शन में अगर हम प्रज्ञा को देखें तो इसे एक खास नाम दिया गया है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं का जो मार्ग है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के नाम से लोग जानते हैं, इसका ये प्रथम अंग भी कहलाता है। जो व्यक्ति प्रज्ञा के साथ जीता है वो व्यक्ति को संसार के अस्थायी और दुखपूर्ण स्वभाव को समझने के लिए जो मदद करती है वो होती है प्रज्ञा। सम्यक दृष्टि के माध्यम से यदि व्यक्ति चार आर्य सत्य यानी कि फोर नोबल ट्रूथ्स और अष्टांगिक मार्ग की वास्तविकता को अगर समझ लें तो फिर वो अपने जीवन को बेहतरी की ओर निश्चित ही लेकर जाता है। बुद्ध ने प्रज्ञा और शील यानी कि मॉरल कंडक्ट जो है, इन दोनों के बीच एक गहरे संबंध की व्याख्या की है। तथागत बुद्ध ने यह कहा है कि शील से प्रज्ञा प्रक्षालित होती है और प्रज्ञा से शील प्रक्षालित होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि मान लीजिए कि कोई केवल प्रज्ञावान है लेकिन उसके पास में शील नहीं है तो वो प्रज्ञा का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पर एक अध्याय भी लिखा है उनके ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा में। उन्होंने इसको बड़े अच्छाई से समझा, बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि प्रज्ञा जो है उसके साथ शील का होना बड़ा जरूरी है। कोई आदमी शीलवान हो सकता है लेकिन अगर उसके पास प्रज्ञा नहीं है तो फिर वो तार्किकता से सोच नहीं पाएगा, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। और इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि शील अगर प्रक्षालित होते हैं तो प्रज्ञा के आधार पर, और प्रज्ञा प्रक्षालित होती है शीलों के द्वारा। अब ये बात ये दर्शाती है कि नैतिक आचरण और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तथागत बुद्ध के अनुसार अगर इस बात को समझे तो ज्ञान और आचरण दोनों में समन्वय से ही निब्बाण अर्थात मुक्ति संभव है। निब्बाण को पाना यह बौद्ध जनों का एक बड़ा ध्येय है। निब्बाण के विषय में यह बात कही जाती है कि यह कोई मृत्यु के उपरांत नहीं बल्कि जीते जी पाने वाली ऐसी अवस्था है कि जहां आदमी आसक्ति से, मोह से मुक्त हो जाता है। तो ये निब्बाण, ये मुक्ति, इसको पाने की जो बात आती है वो यहां से। यदि हम प्रज्ञा को उसकी परिभाषा में देखें तो प्रज्ञा को
बौद्ध साहित्य में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के रूप में देखें तो वज्रछिद्दिक प्रज्ञा पारमिता सूत्र है और इस में प्रज्ञा को अविद्या के अंधकार को नष्ट करने वाली ज्योति इस रूप में वर्णित किया गया है। यह सूत्र बुद्ध धर्म के गूढ़ और गहन ज्ञान की ओर इंगित करता है। अब सवाल उठता है कि प्रज्ञा का अभ्यास कैसे करें? तो प्रज्ञा का अभ्यास होता है विपस्सना के द्वारा, या फिर आप कहें कि शमथा के द्वारा। विपस्सना का अर्थ यह हुआ, वि मतलब विशुद्ध रूप से, केवल शुद्ध नहीं, विशुद्ध रूप से देखना, और पस्सना मतलब देखना, मतलब शुद्ध रूप से अगर किसी चीज को खास तौर पर अगर देखना है तो उसे कहते हैं विपस्सना। ये जो देखने वाली बात है, चीजें तो हमारे सामने हमेशा घटित होती रहती हैं, जो घटित होती है हमारे सामने होती है, दिख जाती है, वैसे हम देख लेते हैं, लेकिन उनको खास तौर पर देखना, यह होता है प्रज्ञा का अभ्यास, और क्षमता के माध्यम से इसे किया जाता है। विपस्सना या ध्यान या फिर विपस्सना ध्यान, यह व्यक्ति को अपने मानसिक और शारीरिक अनुभवों की गहरी समझ को प्रदान करता है, जबकि क्षमता, यह ध्यान मानसिक शांति और एकाग्रता की स्थिति को हमारे सामने लेकर आता है और उसे मजबूत बनाता है, उसको उत्पन्न भी करता है। इन दोनों के संयोजन से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, जिसे सामान्य रूप से प्रज्ञा के जो प्रतिबिंब है वो कहे जाते हैं। इससे हम एक बात अवश्य समझ सकते हैं कि बुद्ध धर्म में प्रज्ञा केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये जीवन के सत्य को समझने और दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग है। ये शील और समाधि के साथ मिलकर व्यक्ति को निर्वाण की ओर अग्रसर करती है। प्रज्ञा का वास्तविक अभ्यास व्यक्ति के आचरण, विचार और ध्यान में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उसका प्रतिबिंब मिलता है, वो दिखाई देता है कि कोई प्रज्ञा में है या नहीं। लेकिन जब यह कहा जाता है कि प्रज्ञा अपने आप में निर्मल बुद्धि का प्रतीक है, तो अनायास ही शील का महत्व और भी बढ़ जाता है। हम यदि बुद्ध वचन के आधार पर शील को समझने का प्रयास करें तो शील अर्थात शुद्ध आचरण या नैतिकता का अत्यधिक महत्व है, जिसे जीवन के विकास का नींव भी माना जा सकता है। अब जीवन के विकास की नींव को यानी कि शील को अगर समझना है तो तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाओं की ओर लौटना पड़ता है। हम अगर आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो तथागत बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो आती है पंचशीलों में, जो 5 तत्व वे देते हैं किसी भी व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए। अब ये जो सीख है ये स्वस्थ सामाजिक संबंध और मानसिक शांति की प्राप्ति का मार्ग भी है, ऐसा तथागत तो कहते ही है, लेकिन जो लोग बौद्ध जीवन शैली के साथ जीवन यापन करते हैं वे भी यही मानते हैं। तथागत बुद्ध ने शील को सम्यक आचरण के रूप में प्रस्तुत किया है, जो अष्टांगिक मार्ग का एक महत्वपूर्ण अंग है। तथागत बुद्ध के अनुसार शील वो नैतिक आधार है जिस पर समाधि यानी कि ध्यान और प्रज्ञा यानी कि ज्ञान का निर्माण होता है। ये त्रिगुणात्मक साधना यानी कि शील, समाधि और प्रज्ञा, इसके माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। शील के बिना समाधि और प्रज्ञा की प्राप्ति संभव ही नहीं, ये तथागत कहते हैं। और इसलिए तथागत बुद्ध स्वतंत्र और स्वस्थ समाज की धारणा के लिए 5 उपदेश देते हैं, पंचशील, जो बौद्ध नैतिकता के मूल सिद्धांत है। क्या है पहला सिद्धांत? वे कहते हैं कि पाणातिपात वेरमणि, यानी कि हिंसाचार से दूर रहना। अदिन्ना दाना वेरमणि, जो नहीं दिया गया उसे लेने से बचना। कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि, यानी कि यौन दुराचार से दूर रहना। मुसावादा वेरमणि, यानी कि झूठ बोलने से बचना। सुरा, मेरैया, मज्ज, पमादट्ठाना वेरमणि,
मादक पेय और नशीली दवाओं से दूर रहना या फिर नशीली चीजों से दूर रहना। ये उपदेश व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने की दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देते हैं। आप बताइए कि यदि हिंसाचार मुक्त समाज है, झूठ न बोलने वाला, किसी को फंसाने न वाला, किसी की चीजें न छीनने वाला, व्यभिचारों से दूर, नशीली चीजों के प्रमाद में न फंसा हुआ, ऐसा जो समाज हमारे सामने आता है, क्या वो बेहतर समाज नहीं होता? तथागत बुद्ध की मंशा ही यह है कि मनुष्य को उसके दुखों से मुक्ति दिलाना और उसे एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ाना। ये जो शील का पालन है, अब इसे हम केवल व्यक्तिगत शुद्धता के रूप में नहीं ले सकते। ये केवल व्यक्तिगत शुद्धता के लिए नहीं, बल्कि ये समाज में शांति, एकता और सामूहिक कल्याण के लिए भी उतना ही आवश्यक है और इसलिए ये शील हमारे सामने आते हैं। तथागत बुद्ध ने जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठकर सभी प्राणियों के प्रति करुणा और समानता का संदेश दिया है। उनके अनुसार शील का पालन करके ही समाज में वास्तविक शांति और समृद्धि लाई जा सकती है। हम आज तरसते हैं समाज में शांति के लिए, समृद्धि के लिए, लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक शांति और समृद्धि अगर हमारे समाज में आ सकती है तो वो केवल प्रज्ञा, शील और इसके साथ वे करुणा को भी जोड़ते हैं, उसके आधार पर आ सकती है। ये यदि हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनते हैं तो आ सकती है, जिसके आज हमारे समाज को या फिर हमारे सामाजिक जीवन को इसकी बड़ी जरूरत है। शील का अभ्यास व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। जब व्यक्ति अपने आचार व्यवहार से शुद्धता लाता है तो उसका मन भी शांत और स्थिर हो जाता है, जो मानसिक शांति, ध्यान और आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में शील का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आध्यात्मिक साधना की नींव है, बल्कि ये समाज में नैतिकता, शांति और एकरूपता की स्थापना का मार्ग भी है। प्रज्ञा और शील के आचरण से ही जन्म लेती है करुणा, कंपैशन, जिसे बौद्ध जीवन शैली में सहानुभूति या फिर दया के रूप में समझा जाता है। तथागत बुद्ध ने करुणा को सर्व प्राणी समानता और परस्पर निर्भरता के सिद्धांतों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये परस्पर निर्भरता का सिद्धांत। हम सब सारे जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये जो समुची जीव सृष्टि है ये एक दूसरे पर निर्भर करती है और इसलिए एक दूसरे की सुरक्षा और संरक्षा हम सब के लिए जरूरी है। और इस मायने में तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन में आज भी प्रासंगिक है। तथागत बुद्ध के अनुसार यदि हम समझे तो करुणा वह भावना है जो सभी प्राणियों के प्रति दुख और कष्ट को समाप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है ये। तथागत बुद्ध कहते हैं कि करुणा वह भावना है जो सभी प्राणियों के प्रति दुख और कष्ट की समाप्ति के लिए, यानी दुख और कष्ट को समाप्त करने की इच्छा से उत्पन्न होती है। ये भावना न केवल मानसिक शांति की प्राप्ति में सहायक होती है, बल्कि यह हमें उस ओर भी अग्रसर करती है कि सभी प्राणियों को समान रूप से दुख और सुख की अनुभूति होती है। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो करुणा का अभ्यास व्यक्ति को उसके जीवन के विकास के लिए और उसे उसके उस पीड़ाओं से बाहर निकालने के लिए, जिन पीड़ाओं के कारण उसके जीवन में दुख आता है, इसे बाहर निकालकर समग्रता की ओर ये लेकर चलता है। और समग्रता की ओर अगर ये समाज अग्रसर होता है तो बौद्ध जीवन शैली में करुणा का अभ्यास हम सबको हमारे मानसिक
स्वास्थ्य की ओर लेकर जाता है, मानसिक समृद्धि की ओर लेकर जाता है और ये बड़ा लाभकारी होता है। जब व्यक्ति अपने आचार और व्यवहार में करुणा लाता है, तो उसका मन भी शांत और स्थिर हो जाता है। तथागत बुद्ध की शिक्षाएं सजगता, करुणा और आत्म जागरूकता कहें या फिर आंतरिक जागरूकता कहें, इस पर आधारित होती है, जो मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अत्यंत प्रभावी है। ये जो वर्तमान समय का जो बढ़ता तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की जो चुनौतियां इस दौर में हमारे सामने आती हैं, इन चुनौतियों से निपटने के लिए बौद्ध दृष्टिकोण बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन का एक एकीकृत करने में, इसे संगठित करने में वो सहायक भी सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं कि तथागत बुद्ध के पंचशील के उपदेश आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है और हमें एक नैतिक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। यदि करुणा के अभ्यास को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो ध्यान, शील और प्रज्ञा के माध्यम से इसे संभव बना सकते हैं। करुणा का अभ्यास न केवल आपके मानसिक शांति को बढ़ावा देता है, बल्कि ये समाज की भी सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सहायक सिद्ध होता है। प्रज्ञाशील और करुणा ये न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं से भी अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और तथागत बुद्ध का ये मार्गदर्शन हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए हमारे काम आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जीवन जीने की एक ऐसी कला है जो हमें एक नैतिक और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती है।